यहाँ पर एक वेक्टर स्पेस वी दे रखा है जिसमें 2x2 ऑर्डर के मैट्रिसेस बिलोंग करते हैं। हमें चेक करना है ऑप्शन ए बी सी डी में कि कौन से सब स्पेस को फॉर्म करते हैं। ऑप्शन ए की बात करते हैं। यहाँ पर वो सारे मैट्रिक्स बिलोंग करेंगे जिसका डिटर्मिनेंट 0 है। अगर मैं ये मैट्रिक्स लेता हूँ तो ये मैट्रिक्स बिलोंग करेगा फर्स्ट ऑप्शन ए में, और जो दूसरा मैट्रिक्स है वो मैं लेता हूँ 0 0 0 1, ये भी बिलोंग करेगा ऑप्शन ए में। लेकिन इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 1 होता है, 0 नहीं होता है। इनका सम मैट्रिक्स में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो सम प्रॉपर्टी यहाँ पर फेल हो रही है, इसलिए सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं इसमें 0 बिलोंग कर रहा था क्योंकि 0 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। ऑप्शन बी की बात करें तो यहाँ पर ये नॉन एम्प्टी है क्योंकि 0 मैट्रिक्स इसमें बिलोंग कर रहा है, यानी कि 0 स्क्वायर, यहाँ पर 0 ये रियल नंबर नहीं है, एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैट्रिक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा। ये भी नॉन एम्प्टी है। लेकिन अगर हमें ये चेक करना है कि ये सब स्पेस है तो सम और स्केलर प्रॉपर्टी को भी चेक करना पड़ेगा। तो सम तो आई थिंक होगा या नहीं होगा कह नहीं सकता, लेकिन स्केलर प्रॉपर्टी मेरे माइंड में इजीली स्ट्राइक कर रही है। मान लीजिए एक स्केलर 2 को हम मान लेते हैं जो कि फील्ड से आ रहा है। अगर इसको मैं लिखता हूँ ये 2a इस सेट बी में, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है, बिलोंग करना चाहिए। ये तभी बिलोंग करेगा जब 2a का स्क्वायर इक्वल्स होगा 2a के। लेकिन हम ये जानते हैं कि 2a स्क्वायर इक्वल्स होता है 4a स्क्वायर के, और ये बराबर नहीं होता है 2a के। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी यहाँ पर फेल हो रही है। ऑप्शन बी आपका सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। अगर आप ऑप्शन सी को ऑब्जर्व करते हैं तो ये वेक्टर स्पेस सब स्पेस फॉर्म कर जाएगा। और किस तरह से सब स्पेस फॉर्म करेगा, क्योंकि ए टी इक्वल्स टू टी ए टाइप का है, जहाँ पर टी आपका एक फिक्स मैट्रिक्स है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी सम में भी और स्केलर में भी, और 0 मैट्रिक्स यहाँ पर कम्यूट करेगा ही टी के साथ, नो प्रॉब्लम। तो नॉन एम्प्टी है, सम प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी और स्केलर प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी, सब स्पेस फॉर्म कर जाएगा। और फॉर मोर एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन और अंडरस्टैंडिंग आप इसको समझ सकते हैं कि अगर मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन ए डिफाइन करूं v से v पर इस तरह से, सच दैट ए टी इक्वल्स टू टी ए, ये अगर मेरी ट्रांसफॉर्मेशन है तो सॉरी ए टी माइनस टी ए, ये मेरी ट्रांसफॉर्मेशन मान लीजिए टी है, इसको टी से नहीं एस से डिनोट कर देते हैं, ए टी इक्वल्स टू टी ए, क्योंकि एस से डिनोट करा है, एस से डिनोट किया जाए इसको या ए से डिनोट करना बेहतर है, ए से डिनोट करते हैं। तो ए टी इक्वल्स टू माइनस टी ए, ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमारा टी ए इस तरह से हमने डिफाइन कर लिया है। तो इसका जो नल सेट होगा, नल स्पेस या नल सेट, वो क्या होगा, इसमें वो सभी मैट्रिक्स बिलोंग करेंगे V के सच दैट टी ए इक्वल्स टू 0, यानी कि टी ए टी इक्वल्स टू टी ए, ये आपका नल स्पेस या जो होता है वो सब स्पेस होता है। तो आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं, ये यहाँ पर सब स्पेस की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, और ऑप्शन डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। गिवन प्रॉब्लम के लिए ऑप्शन सी आपके लिए की होगा।